तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का बेटा तो बोल रहा है कि सनातन धर्म को नष्ट करो, पर ये नष्ट होने वाला नहीं है। और आज अगर ये इस प्रकार की बातें उठ रही है तो इसका भी एक कारण है कि सनातन धर्म का नाम लेकर के जो सड़कों पर निकल पड़ते हैं और दूसरे को चिढ़ाने का काम करते हैं, बंदर बंदर वाली बात है ना, चिढ़ाने का काम करते हैं, जोर जोर के नारे लगाए, हाँ हुल्ला करें, है ना, तो फिर नूह जैसी घटनाएं घटती हैं। और जब नूह जैसी घटनाएं घटती हैं तो विरोधी दलों को कहने का मौका मिल जाता है। फिर वो कहते हैं तुम कहते हो इस्लाम का आतंकवाद है, लेकिन ये तो भगवों का भी आतंकवाद है। क्योंकि जो झंडे लेके निकल रहे हैं, जो चिढ़ाने का काम कर रहे हैं, सच तो ये है वो सनातन धर्म की दुर्गति कर रहे हैं, न कि वो सनातन धर्म का पालन कर रहे हैं, उद्धार कर रहे हैं। इतना छोटा नहीं है, ये तो बहुत ऊंची चीज है। इसको समझने के लिए तो व्यक्ति का बौद्धिक स्तर भी उतना ही ऊंचा होना, जोर से बोलो, चाहिए। और इसका सरलीकरण करने के लिए महर्षि दयानंद ने बड़े आसान शब्दों में लोगों को इस सनातन शब्द का अर्थ भी समझाया था और बताया भी था कि सनातन का मतलब ही है जो सबके लिए एक है, जो सदा है, उसको अपनाओ। जो सृष्टि के आदि काल से लेकर के और आज तक चला है वेदों के आधार पर, उसको अपनाओ। जिसको ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी पर्यंत ऋषि मुनियों ने अपनाया, उसको अपनाओ। जिसको स्वयंभू मनु से लेकर के और अंतिम चक्रवर्ती सम्राट महाराज युधिष्ठिर तक लाया गया, उसको अपनाओ। इसलिए ऋषि दयानंद ने कहा था मैंने जो भी चलाया है वो कोई नया नहीं है, नवीन नहीं है वो। और अपने मोटिव को क्लियर करते हुए ऋषि दयानंद कह रहे हैं मेरा तो उद्देश्य ही नहीं है किस बात का, किसी नवीन मत संप्रदाय को, जोर से बोलो, चलाने का। मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। मैं तो उसी परंपरा का वाहक हूं जो परंपरा ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी पर्यंत ऋषि मुनियों तक चली है, और उसी परंपरा को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। वो एक ईश्वर को मानते थे, इसलिए मैं भी तुम्हें कहता हूं एक ईश्वर को मानो। अच्छा एक बात बताना, घरों में झगड़े होते हैं, जहां सब एक विचारधारा को मानने वाले परिवार के लोग हों, एक विचारधारा, एक पद्धति, वहां ज्यादा झगड़े होंगे। यहां जहां सब अलग अलग चल रहे हो वहां ज्यादा झगड़े होंगे। जहां पर विचारधारा, झगड़े वहीं पर होंगे ना। पत्नी जो है वो पति के अनुकूल नहीं है तो झगड़ा, पति अगर पत्नी के विरोध में चल रहा है तो झगड़ा, बेटा अगर माता से प्रतिकूल चलता है तो झगड़ा, बड़े अगर इन सबसे विपरीत चलते हैं तो झगड़ा, जोर से बोलो। और जहां सब एक सूत्र में बंधे हुए होगा वहां पर। आज समाज में झगड़ा किस बात का है? क्योंकि सब अलग अलग चल रहे हैं। और मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, एक बार मान लो, गणित का सिद्धांत है, मान लो महर्षि दयानंद के अनुसार सब एक ईश्वर को मानने लगे। और कैसा है वो ईश्वर? जोर से बोलो। जिसको जन्म लेने की कोई आवश्यकता, आप विचार करना, चिंतन करना, जो इतनी बड़ी शक्ति का स्वामी है कि इस संपूर्ण ब्रह्मांड को चला रहा है। भारत जो है वो पिछले एक सप्ताह से बिल्कुल बिल्कुल आकाश की बुलंदियों में है, प्रसन्नता से सीना सबका चौड़ा है। और पता लगा पूरे देश एड़ी उठा करके देख रहे हैं। क्यों? चंद्रयान 3 की सफलता और सूर्ययान की लॉन्चिंग। 14 दिन के लिए आपका एक रोवर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा, जो कि पूरे विश्व में भारत को प्रथम बार ये सफलता मिली। तो हमारे लिए ये कितने गौरव का विषय है कि हमने एक अपना यंत्र जो करोड़ों की लागत लगा करके और 40 दिन में घुमा घुमा करके वहां तक पहुंचाया, उसने 14 दिन तक
चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर थोड़ी सी परिधि में, कुछ मीटर की परिधि में हलचल की और कुछ चीजों की जानकारी का डाटा धरती तक फॉरवर्ड कर दिया, तो हमारी खुशी का ठिकाना, जोर से बोलो, नहीं है कि हमने अपना रोवर, पर हमें उस हिंडोले में डर लग रहा था। आज की बात अगर करूं तो गाड़ी सड़क पर दौड़ाते हैं और मान लीजिए बराबर में कोई बैठा हो और आपका हाईवे हो, ये मेरठ वाला, और इस हाईवे पर पंजा अपने आप दबते दबते पहुंच जाए 120 130 पर, बाबूजी कैसा लगेगा? बराबर वाले को डर लगने लगता है, बोले थोड़ा हल्का सा ऐसे करने लगता है वो। तो आप एक बार बड़ी गहराई के साथ में चिंतन करना बंधुओं, हमें आज 120 130 140 की स्पीड डरा देती है। आप प्लेन में बैठ जाओ तो वहां पर स्पीड बढ़ जाती है, पर जरा सा भी मौसम की खराबी के कारण जब अनाउंसमेंट होता है ना, मौसम खराब है, सीट पर चले जाइए, अपनी पेटी को बांध लीजिए, और जरा सा भी हलचल होती है तो आदमी तुरंत डरता है, हे भगवान करता है, आज उतार दे, बोले ठीक ठाक है ना। तो मैं निवेदन आप लोगों के मध्य में कर दूं, हमें ये साधारण सी जो स्पीड है, गति है, ये डरा देती हैं। जिस पृथ्वी के ऊपर इस समय आप बैठे हो, आपको ये फर्श दिख रहा है, पर यदि इसी पृथ्वी को अंतरिक्ष में जाकर के पैरोडी से देखा जाए तो ये बिल्कुल हवा में बॉल की तरह लटकी हुई है। कोई सपोर्ट सिस्टम है क्या नीचे? जोर से बोलो। कोई लाइफ जैकेट टंगी हुई है क्या ऊपर? नहीं। ना ये हावड़ा ब्रिज की तरह तारों से खींची हुई है, ना ये किसी पुल की तरह खंभों पर है, ये बिल्कुल हवा में लटकी हुई है, और हवा में लटकी हुई भी सूर्य के चारों ओर भी घूम रही है, और प्लस में अपनी धुरी पर भी, जोर से बोलो, घूम रही है। और स्पीड कितनी है? ना 120 की है, ना 130 की है, ना 200, 400, ना 500, लाख किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से पृथ्वी घूम रही है। ईमानदारी से बताना, किसी को डर लग रहा है क्या? जोर से बोलो। अगर चलाने वाला कोई मनुष्य होता तो डर लगता, पर जो चला रहा है पता है कि व्यवस्थापकों का भी व्यवस्थापक है, किसी को डर नहीं लगता, किसी को डर नहीं लगता। आप विचार करना, जो परमात्मा इतने महान कार्यों को कर रहा है, धरती पर बैठे हुए लोगों ने क्या कहा, रावण को मारने के लिए भी आ जाता है वो, कभी वो कंस को मारने के लिए भी आ जाता है, कभी वो दुर्योधन को मारने के लिए भी आ जाता है, कभी वो हिरण्यकश्यप को भी मारने के लिए आ जाता है। इतनी बड़ी व्यवस्था चलाने वाला कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए जन्म लेगा? आप सोचो, आप विचार करो। उसको हमने, इतने बड़े ब्रह्मांड के स्वामी को, मतलब हमारे यंत्र इतने महंगे महंगे यंत्र, अभी भी जो आपका सूर्ययान जाएगा वो केवल 16 लाख किलोमीटर तक ही जाएगा ना, उससे आगे नहीं, उससे आगे नहीं। आप विचार करना, जो इतनी बड़ी व्यवस्था को चला रहा है, हमने कहा कि नहीं नहीं, जब जब धर्म की हानि होती है वो तब तब इस पृथ्वी पर, जोर से बोलो, जन्म ले लेता, पूरा ब्रह्मांड छोड़ के वो एक छोटे से शरीर में आ जाता है, और फिर वो हमारी ही तरह, पता लगा, रोता भी है, हमारी तरह हंसता भी है, हमारी तरह परिवार भी बसाता है, हमारी तरह लड़ता भी है, झगड़ता भी है, सारे काम करता है। क्यों? हमें चाहिए ही ऐसा। आजकल बच्चे गुड्डे गुड़ियाओं से कम खेलते हैं, और बड़ों ने धर्म के नाम पर नाटक ज्यादा बना रखे हैं। बच्चों को खेलने की आदत कम है और बड़ों को खेलने की आदत, जोर से बोलो, ज्यादा। ये भगवान के नाम पर खेलते हैं, ये धर्म के नाम पर खेलते हैं, ये रिश्तों के नाम पर खेलते हैं। बच्चों के खेल छूट रहे हैं, बड़ों के खेल दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। जरूरत नहीं है उस परमात्मा को। अगर एक ईश्वर है, और ऋषि दयानंद ने कहा वो निराकार है, कण कण में विद्यमान है, अगर सब उसको मान ले, ईमानदारी से बताना, जब सबकी विचारधारा एक होगी, सब एक प्रकार से घर में रहेंगे, तो ना मंदिर वालों को चिढ़ होगी, ना मस्जिद वालों को चिढ़ होगी, ना उन्हें अपने जलूस निकालने की जरूरत पड़ेगी, ना इन्हें किसी को चिढ़ाने की जरूरत पड़ेगी। बोलो, आधे झगड़े अपने आप कम हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? और जितनी ताकत सरकार इन पर लगा रही है,
रैली निकल रही है, जुलूस निकल रहे हैं और मंडलियां निकल रही है और पता नहीं क्या बड़िए निकल रहे हैं और क्या निकल रहे हैं। अरे जितनी ताकत सरकार इन पर लगा रही है, उस पैसे को शिक्षा में लगा दो, उस पैसे को चिकित्सा में लगा दो, उस पैसे को भारत के लोगों की नागरिकों की उन्नति में लगा दो, तो बोलो देश का कल्याण होगा कि नहीं होगा? जोर से बोलो, होगा। पर सच तो यह है, मूर्खता के कारण आज सारी चीजें उलझी पड़ी है और इस उलझन को कोई सुलझाने को कोई तैयार नहीं है। ऋषि ने कहा एक सिद्धांत को मानो, एक सिद्धांत को, एक भाषा को मानो, एक वेशभूषा को मानो, एक एकत्ववाद को मान लो, और जिस दिन तुम इस एकेश्वरवाद को अपना लोगे, तुम्हारे जीवन के ज्यादातर झगड़े अपने आप समाप्त हो जाए, अपने आप समाप्त हो जाए। और निवेदन कर रही थी कि जो ऐसे ऐसे बयान देते हैं, जैसे आज दिया इस उदयनिधि स्टालिन ने, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे ने, कि सनातन धर्म को नाश कर दो, तो मैं निवेदन कर दूं, ये बड़ी जिम्मेदारी बनती है आर्य लोगों की कि इसके खिलाफ आवाजें उठनी चाहिए। क्योंकि यदि आप सोचोगे दूसरे लोगों से, तो मैंने कहा कि जो सनातन का अर्थ भी नहीं जानते, आज वो अपने आप को सनातनी घोषित कर रहे हैं। इसलिए चार दीवारी से बाहर निकल करके आपसी चीज़ों को समाप्त करके, जब तक हम महर्षि दयानंद की विचारधारा को पूरे मैदान के अंदर नहीं लाएंगे, तब तक ये विचारधारा लोगों के कान तक पहुंचने वाली नहीं है। किसी की कान तक पहुंचाने के लिए एक बात ध्यान रखना, कहते हैं ना, कानों तक पहुंचाने के लिए तान को उतना ही ऊंचा करना, जोर से बोलो, पड़ता है, और दायरों को समाप्त करना पड़ता है। तो चार दीवारी से बाहर निकल कर के हम बाहर पहुंचे, अपनी बात को मजबूती के साथ, तर्क सिद्धांतों के साथ रखें, तो मैं समझती हूँ ऋषि दयानंद जो युग चाहते थे वो युग आ सकता है ना। लेकिन हमें सकारात्मक पहलू अपना रखना पड़ेगा। इसलिए कुछ बातें आज मैंने ये बयान सुना तो इसी बात को लेकर के रख दी कि ऐसे मूर्खों की कोई कमी नहीं है जिन्होंने बहुत बार ये बात कही कि जी इनकी हस्ती मिटाओ, सनातन धर्म को नष्ट करो। सच बात तो ये है जो कवि ने लिखी थी कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। ये मिटेगी नहीं, मनुष्यकृत होती तो मिट जाती, पर ईश्वर कृत व्यवस्था कभी भी मिट नहीं सकती। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इति ओम शम।